पिछले कई वर्षों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा हो रही है। दुनिया में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। यह तकनीक फ़ोन या कंप्यूटर में उपलब्ध शतरंज जैसे गेम, गूगल और एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट समेत रोबोट जैसे डिवाइस के रूप में मौजूद हैं। हालांकि इस तकनीक पर अभी भी काम चल रहा है। आज मैं आपको एआई के बारे में बताऊंगा कि यह प्रणाली क्या है, कैसे काम करती है और क्या इसके फायदे एवं नुकसान हैं। आइए जानते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया की श्रेष्ठ तकनीकों में से एक है। यह दो शब्दों आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस से मिलकर बनी है। इसका अर्थ है मानव निर्मित सोच शक्ति। इस तकनीकी की सहायता से ऐसा सिस्टम तैयार किया जा सकता है जो मानव बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस के बराबर होगा। इस तकनीकी के माध्यम से एल्गोरिदम सीखने, पहचानने, समस्या समाधान, भाषा, लॉजिकल रीजनिंग, डिजिटल डेटा प्रोसेसिंग, बायो इन्फॉर्मेटिक्स तथा मशीन बायोलॉजी को आसानी से समझा जा सकता है। इसके अलावा यह तकनीकी खुद सोचने, समझने और कार्य करने में सक्षम है। सन 1955 में जॉन मैकार्थी ने आधिकारिक तौर पर इस तकनीकी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दिया था। आपको बता दें कि जॉन मैकार्थी अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। मशीनों को स्मार्ट बनाने के लिए उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परिभाषित किया था। एआई 4 प्रकार की होती है। पहला, रिएक्टिव मैकेनिक्स। यह सबसे पुराने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की फॉर्म है। ये मशीन पुराने डाटा को संग्रहित करने में सक्षम नहीं होती और निर्णय लेने के लिए पिछले अनुभवों का इस्तेमाल भी नहीं करती है। यह लिमिटेड डाटा स्टोर करके प्रतिक्रिया देती है। उदाहरण के तौर पर आईबीएम ने वर्ष 1997 में शतरंज खेलने वाला सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू, जिसने उस समय के मशहूर शतरंज खिलाड़ी गैरी कास्पेरोव को हराया था। इस सुपर कंप्यूटर में मेमोरी को स्टोर करने की सुविधा नहीं दी गई थी। डीप ब्लू ने विरोधी की वर्तमान चाल को देखते हुए खेल खेला था। दूसरा, लिमिटेड मेमोरी। इस फॉर्म की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पिछले समय का डाटा स्टोर करती है और पुराने डाटा का इस्तेमाल करके भविष्य में होने वाली गतिविधियों के बारे में बताती है। दिलचस्प बात यह है कि यह प्रणाली खुद सीखने और फैसला लेने में सक्षम है। तीसरा, थ्योरी ऑफ माइंड। इस प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों द्वारा मानव मस्तिष्क की सीमा तक पहुंच गई हैं। इस समय कई मशीन बायस असिस्टेंट के तौर पर काम कर रही हैं। फिलहाल इस प्रकार पर काम चल रहा है। चौथा, सेल्फ कॉन्शियस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस प्रकार पर काम चल रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस प्रणाली के आने से रोबोट्स इंसानों की तरह यह जान सकेंगे कि उनका वजूद क्या है। इसके बाद इंसानों और मशीनों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। एआई कैसे काम करता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 3 स्किल पर काम करता है। पहला, लर्निंग प्रोसेस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा प्राप्त करने और उससे योग्य जानकारी में बदलने के लिए नियम बनाने पर केंद्रित है। इन्हें एल्गोरिदम कहा जाता है। ये एल्गोरिदम कंप्यूटर सिस्टम को कार्य पूरा करने में मदद करते हैं। दूसरा, रीजनिंग प्रोसेस। इस स्किल के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वांछित परिणाम तक पहुंचने के लिए सही एल्गोरिदम का चुनाव करती है। तीसरा, सेल्फ करेक्शन प्रोसेस। इस स्किल के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम को अपने आप ठीक करती है ताकि यूजर्स को सटीक परिणाम मिल सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाले फ़ायदे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी से देश के मेडिकल सेक्टर को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इस तकनीकी से एक्सरे रीडिंग जैसे तमाम काम आसान हो जाएंगे। डॉक्टर को अनुसंधान में मदद मिलेगी। इतनी ही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मरीजों का बेहतर तरीके से इलाज किया जा सकेगा। स्पोर्ट्स के क्षेत्र को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बहुत फ़ायदा होगा। खिलाड़ी इस तकनीकी के जरिए अपनी परफॉर्मेंस पर नज़र रख सकेंगे। इसके अलावा लोगों को तकनीकी से खेल को आसानी से समझने की सुविधा मिलेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से स्कूल और कॉलेज से लेकर कृषि के क्षेत्र से जुड़े लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। एआई से होने वाले नुकसान। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि आने वाले वक्त में इंसानों की जगह मशीनों से काम कराया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से मानव जाति का अंत हो सकता है, क्योंकि रोबोट्स इस तकनीकी के जरिए अपने आप को विकसित करके खुद खतरनाक हथियार बना सकते हैं। हालांकि इस दौर को आने में अभी बहुत समय लग जाए। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।